दोस्तों, मिथिला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम सिखाएंगे विंडो एसी की वायरिंग। विंडो एसी की वायरिंग जो है मल्टी पीसीबी से कैसे करेंगे, वायरिंग पूरा हम कंप्लीट आज सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर किसी भी विंडो एसी में पीसीबी अगर नहीं हो, ठीक है, पीसीबी कंपनी वाला नहीं हो, तो उसको चलाने के लिए आपको मल्टी पीसीबी लेना होगा मार्केट में, जो आसानी से अवेलेबल होता है। ठीक है, जिसमें आपको पीसीबी के साथ क्या क्या देता है, तो एक डिस्प्ले देता है और एक पीसीबी का पूरा कंप्लीट पैनल देता है, जिसमें क्या रहता है कि पंखा का स्पीड लो, मीडियम, हाई चलाने के लिए भी रहता है, स्विंग भी काम करता है और कंप्रेसर को स्टार्ट भी कर लेता है। ठीक है, तो ये इतने सारे फंक्शन जो विंडो एसी में होता है, उसे करने के लिए पीसीबी आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो उसकी वायरिंग करना सबसे टफ है। ठीक है, जो वायरिंग कैसे करेंगे और वायरिंग समझेंगे कैसे, तो सबसे पहले कि विंडो एसी के जो भी मोटर होता है, मोटर होता है, वो मोटर डबल शाफ्ट वाला मोटर होता है और उसमें 5 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 5 तार। इसमें 5 तार होते हैं फैन मोटर में, यानी इसमें 5 तार जिसमें है, उसमें आप कैसे पता करेंगे कि कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, कौन कॉमन है? ठीक है ना, तो इसमें रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन निकालना एकदम आसान है। तो क्या करेंगे, किसी भी एक वायर को आप अपने पहले तो यहाँ देखिए कि इसमें लिखा रहेगा, स्टिकर में रहेगा लिखा हुआ। ठीक है, स्टिकर में इस तरह से दिया रहेगा। अगर मान के चलिए कि ये स्टिकर नहीं है और स्टिकर मिट गया है, तो आप मल्टीमीटर को क्या करेंगे कि बीप मोड पे आप रख लेंगे। ठीक है, बीप मोड पे रखने के बाद किसी भी एक तार को आप पकड़ लेंगे और बारी बारी सब पे चेक करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, वो सबसे ज्यादा, जैसे कि मान के चले कि ये 7 चेक करेंगे, सबको चेक करेंगे। ठीक है, और इस दोनों में सबसे ज्यादा आ गया। ठीक है, तो ये दोनों सबसे ज्यादा आएगा, तो ये होगा रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है, ये दोनों ये होगा। बाकी ये 3 जो होगा वो हाई, मीडियम, लो के लिए होगा। तो हाई मीडियम कैसे चेक करेंगे, फिर इस 2 तार में से आपको कैपेसिटर, ये क्लैंप मीटर लगाना होगा, और जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आए, यानी जिसमें सबसे ज्यादा, अगर इसमें मान के चलिए कि 30 आ गया, इसमें 25 आ गया और इसमें 20 आ गया। ठीक है, तो 20 वाला हाई स्पीड होगा, 25 वाला मीडियम स्पीड होगा और 30 वाला लो स्पीड होगा। ठीक है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा वो लो स्पीड होगा। यानी पंखा में 3 स्पीड में चलेगा। विंडो एसी का पंखा 3 स्पीड में चलता है, लो, मीडियम, हाई। ठीक है, तो इस तरह से चेक करेंगे, जिसमें सबसे बारी बारी, जैसे कि ऑरेंज से रेड को चेक किए, तो फिर येलो से भी रेड को चेक करेंगे, ब्लैक से भी रेड को चेक करेंगे, यानी ब्लू को भी रेड से चेक करेंगे। इस तरह से आप बारी बारी सबको चेक करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आ गया वह होगा, दोनों जो होगा ये जाएगा, एक रनिंग पर, एक स्टार्टिंग पे। ठीक है, बाकी ये 3 स्पीड में जो है, इसमें से इस पे ज्यादा आया तो लो हो गया, इसमें से इसमें ज्यादा कम आया, उससे कम आया तो मीडियम हो गया, और सबसे कम आया तो हाई हो गया। ठीक है, तो समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो इस तरह से चेक किए, तो हमारे पास आया ऑरेंज और येलो आया। देखो कैपेसिटर यहाँ भी देखिए लिखा हुआ, देखिए ऑरेंज और येलो, देख रहे हैं, ये दोनों कैपेसिटर। देखिए यहाँ से ऐसे जाके कैपेसिटर पर गया। ठीक है ना, तो ये ऑरेंज वाला जो वायर है, वो क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह के जो मल्टी पीसीबी आपके पास होगा, उसे आप कहाँ लगाएंगे, तो निगेटिव पे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? न्यूट्रल पे। ठीक है, इसको निगेटिव पे, ऑरेंज को या येलो को। अगर मान के चलिए उल्टा चल गया, ठीक है, तो पलट देंगे। इसी दोनों तार को पलटना है, बाकी ये दोनों तार जो है आपको लो, मीडियम, हाई का है। ठीक है, तो मल्टीमीटर से हम लोग चेक किए थे, आप चेक कर लेते हैं। आप लोग को भी चेक करने आता है ना, तो हम लोग कंटिन्यू डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो न्यूट्रल हो गया, तो एक आप वायर लेंगे। ठीक है, आपको कॉर्ड मिलेंगे, जिसको क्या करना है, इसमें निगेटिव और फेज देना होगा। ठीक है, तो एक क्या करेंगे कि एक जो निगेटिव के लिए होगा, आप यहाँ निगेटिव में डाल देंगे। ठीक है, एक निगेटिव में डाल देंगे, और इसमें एक फेज लिखा हुआ। ठीक है, फेस लिखा हुआ, तो ये इसको फेस पे डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा लूज है तो टाइट कर देंगे, क्योंकि लूज कनेक्शन एसी में नहीं होना चाहिए, चलेगा ही नहीं। ठीक है,
फेज में डाल दिए, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव का हमारा काम हो गया, यानी पावर सप्लाई से जो वायर आएंगे उसके कनेक्शन यहीं तक होगा, नेगेटिव और फेज में होगा। फिर क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो कंप्रेसर में भी 3 तार होते हैं जी। तो कंप्रेसर में 3 तार कौन कौन होते हैं जी? तो एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है। तो हम लोग चेक किए हुए हैं कि कॉमन वाला वायर कौन सा है, तो ये ब्लू वाला वायर है कंप्रेसर का कॉमन। तो कॉमन वाले को कहाँ लगाएंगे, तो कॉमन को यहाँ इस पीसीबी है ना, पीसीबी के कॉमन पे इसको लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें बचा रनिंग और स्टार्टिंग बचा। तो रनिंग कौन सा है, रनिंग रेड वाला है और स्टार्टिंग ब्लैक वाला है। तो आपको इसके लिए इस तरह का जो, अगर आप मोटर के साथ पंखा और कैपेसिटर यानी कि सबको चलाने के लिए आपको इस तरह का कैपेसिटर का यूज करना होगा। ये मल्टी कैपेसिटर है जिसमें कंप्रेसर भी चलेगा और पंखा भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे कैसे चेक करेंगे कि कौन सा कंप्रेसर के लिए है और कौन से फैन के लिए। तो आपको मल्टीमीटर में आपको कैपेसिटर मोड में रखना है, ठीक है। जैसे ऐसे है, और क्या करेंगे कि किसी भी 2 पिन पे इस तरह से रखेंगे। देखिए क्या आया, 46 आ गया जी सर, ठीक है। इससे इस पर चेक करेंगे, कितना आ गया, 4 आ गया, देखिए 4 आ गया ना। इससे देखिए अब ये वाले से चेक करेंगे तो 3.7 आ गया, यानी ये वाला ये कॉमन है और यहाँ लिखा भी होगा, ठीक है, कॉमन लिखा भी है। तो कॉमन पे आपको क्या करना होगा कि कंप्रेसर का रनिंग को जोड़ना होगा, ठीक है। कंप्रेसर के रनिंग को कैपेसिटर के कॉमन पे लगाना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करेंगे और स्टार्टिंग में आप इस तरह से इसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले चीज देखिए, इधर आइए, ये एकदम गौर करना कि जिसमें ये कैपेसिटर इस तरह का है ना, जिसमें 4 पिन है वो कॉमन वाला होगा, ठीक है। 4 पिन वाला कॉमन होगा, उससे कम पिन वाला होगा हार्म का होगा, यानी स्टार्टिंग के लिए जो कंप्रेसर का स्टार्टिंग होगा। और ये जो 2 पिन है जो कम पिन होगा ये पंखे के लिए, ठीक है, समझ में है ना। तो ये सारे के सारे जो कैपेसिटर में जोड़ते हैं तो आप इस तरह से जोड़ सकते हो। तो इसको रनिंग में जोड़ देंगे, ये स्टार्टिंग है, हार्म में जोड़ देंगे, स्टार्टिंग को हार्म में जोड़ेंगे। और पंखे में से जो तो तार निकला था, यानी कि हमारा येलो निकला था जो जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू था, ये पंखे को यहाँ जोड़ा, ठीक है। यानी पंखे का वायरिंग हो गया। उसके बाद बचा ये 3 तार, ठीक है। ये 3 तार में सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आया था, रेड में आया था, हाँ रेड में। किस में आया था, कौन सा होगा, लो होगा ना। उसके बाद कौन से में आया था, ब्लू में आया था, यानी ब्लू होगा मीडियम में और ब्लैक होगा हाई में। यानी इस तरह से हमारे वायरिंग हो गए। लेकिन अभी एक और चीज बचा, न्यूट्रल यहाँ नहीं दिए, यानी इसमें भी देना होगा, ठीक है। तो एक वायर आप ले लेंगे इसी तरह से, ये एक वायर आप यहाँ से ले लेंगे, यानी ये जो कॉमन है यहाँ से वायर से कॉमन से यहाँ पर से आप इसको उठाएंगे और रनिंग के पास जोड़ देंगे कैपेसिटर में, और कैपेसिटर के रनिंग में इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये जोड़ने के बाद ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट वायरिंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जिसको आप इस तरह से यहाँ साइड कर लें, क्योंकि पंखा चलेगा तो फिर दिक्कत पे रखेंगे, यानी 40 एम्पियर तक इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी एसी कैपेसिटर अगर चेक करते हैं तो क्लैंप मीटर से आपको एम्पियर चेक करना होगा। अगर ऐसे लगा देंगे और ज्यादा एम्पियर ले रहा है तो कंप्रेसर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गौर करना, इस चीज का गौर करना। तो सबसे पहले यहाँ इस तरह से क्लैंप मीटर लगा लेंगे और क्लैंप मीटर लगाने के बाद जैसे लाइन ऑन करेंगे, ये ऑन किए, ठीक है। यहाँ देखिए पावर आ गया। अब रिमोट से ऑन कर सकते हैं या यहाँ पे भी स्विच होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर को अप डाउन करने के लिए है और ये टेम्परेचर देखने के लिए है। ये कूल मोड का सिस्टम है और बाकी आप रिमोट से ऑन करते हैं। रिमोट में भी दिया हुआ है, देखिए
ऑन ऑफ है, ठीक है, स्विंग है, फैन के लिए है, कूल मोड है, क्विक स्टार्ट है, तुरंत स्टार्ट होगा, ठीक है, लॉक है, लॉक कर दीजिए, बच्चा वगैरह है चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। और ये टाइमर है जो कि आप टाइमिंग स्लीप मोड पे डाल सकते हैं, यानी रिमोट में इतने सारे फंक्शन होते हैं, ऑन ऑफ, स्विंग, फैन, कूलिंग, ठीक है, क्विक स्टार्ट, लॉक, म्यूट, ठीक है, बाकी टेम्परेचर बढ़ाना घटाना और बाकी टाइमर आप लगा सकते हैं, जितने देर में आपको ऑफ करना है या आप जो रूम से बाहर निकल गए एसी को बंद करना है, दो टाइमर लगा के छोड़ दीजिए, खुद ब खुद बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है, यहाँ इधर इसे दिखाइए, ऑन करेंगे, देखिए एम्पियर कितना ले रहा है, देखो 1.0, यानी उससे भी कम ले रहा है। ये सिर्फ पंखे का स्पीड के लिए, अभी सिर्फ क्या स्टार्ट हुआ, तो सिर्फ पंखा स्टार्ट, ठीक है ना, इसमें सिर्फ पंखा स्टार्ट हुआ, अभी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ। कंप्रेसर स्टार्ट कितने देर में होगा, तो ये 3 मिनट में, क्योंकि यहाँ जो रिले लगा हुआ है, ये रिले 3 मिनट के बाद पावर सप्लाई छोड़ेगा। तो कंप्रेसर होने स्टार्ट होने से देखो कंप्रेसर स्टार्ट हो गया और देखो पंखा बंद हो गया, ठीक है, पंखा बंद क्यों हो गया, क्योंकि ये टूट गया। चालू है, देखिए कितना एम्पीयर ले रहा है, 4.27, यानी हमारा जो कंप्रेसर है वो खाली कंप्रेसर है, इसमें गैस नहीं है, कहीं से लीकेज है, यहाँ से सिस्टम लीकेज है, इसको आपको बनाना है, ठीक है। और ये कंप्रेसर चालू करने का तरीका, अगर इस तरह से किसी भी कस्टमर के आ गया है और उसका पीसीबी खराब हो गया और उसको चालू करना है, तो आप इस तरह के मल्टी पीसीबी लगा के अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।